पर बात करने के लिए दोनों जानिब से हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद भारत होंगे। से स्पोर्ट्स एनालिस्ट चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद कुरैशी हमारे साथ यहाँ से मौजूद हैं। पाकिस्तान से मौजूद सबसे पहले तो भारत चलते हैं। चंद्रशेखर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में तो बड़ा हाई फीवर है और बड़ा इस हवाले से जब से श्रीलंका को पाकिस्तान ने लास्ट मैच में हराया है तो उम्मीदें जो है ना हमारी ज्यादा हो गई और पूरी कौम को एक कॉमन वाइब आ रही है कि शायद इस दफा पाकिस्तान अपसेट करके वो तमाम तारीख रकम करेगा कि भारत को जो आज तक हम हरा नहीं सके ना, तो कल ये होने जा रहा है। आपको भी कोई ऐसी वाइब आ रही है? देख जो लास्ट मैच आप जीते हैं, बिलीव मी, मैं एक टाइम पे मैच छोड़ चुका था। मुझे लग रहा था कि अब नहीं जीत सकते जब आपकी शुरू की विकेट्स गई, खासकर बाबर आजम जब आउट हुए। लेकिन उसके बाद जो खेले आप, कमाल का, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट मैचेस जो शायद रिसेंट टाइम्स में आपकी टीम ने जीता है। लेकिन अभी भी मुझे थोड़े इश्यूज तो लगते हैं। जब तक बाबर आजम आपके रन नहीं करते हैं, आपकी टीम को अच्छे से नहीं अपने साथ ले जाते हैं। देखिए, नीचे से हमेशा एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपके टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छा एक ओपनर ने सेंचुरी की है, लेकिन बाबर आजम को चिप इन करना पड़ेगा। और थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी शाहीन शाह अफरीदी, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत बॉलर और सबसे प्यारे और सबसे इफेक्टिव बॉलर हैं, उनको अपनी लय में आना पड़ेगा। वो रिदम में नहीं दिख रहे। देखिए, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी चाहे इंजरी हो या थोड़ा कुछ रिदम का इशू है, लेकिन वो अपनी लय में नहीं दिख रहे। जब तक वो रिदम में नहीं होंगे, भारत को उनकी अभी शादी हुई है। एक तो शादी को हनीमून पे जाने की बजाय वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ गई है। थोड़ा तो डिस्ट्रैक्शन बनता है भाई। देखिए, आप ये समझिए, कल का जो मैच होने वाला है शायद सबसे ज्यादा, खैर आई डोंट वांट टू से के हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में, लेकिन आप एक अंदाज कीजिए कि एक भी आपका व्यक्ति नहीं होगा, एक भी आपका फैन नहीं होगा। सभी के सभी लोग इंडियंस होंगे या दूसरे ममालिक के होंगे, लेकिन पाकिस्तान से किसी फैंस को नहीं आने दिया जा रहा। जर्नलिस्टों का कल वीजा उन्होंने किया है, तो आपके जो पीसीबी के प्रेसिडेंट भी आएंगे देखने, वो भी अकेले बैठे होंगे जय शाह या बाकी लोगों के साथ। मतलब मुझे ऐसा कोई मंजर याद नहीं है, कोई भी वर्ल्ड कप का, ओलंपिक्स का या एशियन गेम्स का, जहां पर जो होस्ट कंट्रीज है वो दूसरे लोगों को वीजा ही नहीं दे रही है। तो ऐसे में देखिए, एक एटमॉस्फेयर जरूर होगा कि 1 लाख लोगों के करीब अगर भर जाते हैं, अगर जैसा अपने पास टिकटें नहीं रखते हैं, जो लास्ट टाइम 50,000 टिकट पता नहीं किसको दिए थे, जो आए नहीं लोग, तो अगर ये भर जाता है स्टेडियम, तो आप 1 लाख लोगों में 11 लोगों को देखिए थोड़ा वॉकअप करने के लिए कुछ, मुझे लगता है कुछ चेहरे वहां नहीं होंगे। ये ज्यादा है वैसे, और वीजा इशू भी नहीं किए जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपने अच्छा किया और कुछ अपसेट किया तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा पूरे स्टेडियम में। खैर, आई वांट खुदा ना खास्ता, अरे हम कहेंगे इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। क्यों खुदा ना खास्ता, लेट द बेस्ट टीम। हमारी कोशिश, हमारी दुआ ये है कि हमें गेम अच्छा देखने को मिले। हार जीत तो होनी है, लेकिन आखिरी बॉल तक मजा आए, एक्साइटमेंट रहे। मैं अहमद कुरैशी आपकी तरफ आना चाहूंगी। इंशाल्लाह अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये बात तो वैसे उन्होंने ठीक कही है कि स्टेडियम में चीयर करने के लिए तो कोई भी नहीं होगा। अहमद, शायद आपकी आवाज आई थिंक म्यूट है या आवाज हम तक पहुंच अब आ रही है? जी 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 जी, कुछ ज्यादा आ रही है अब। जी, मैं कह रहा था you guys after few days, और जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने। पाकिस्तानी टीम अपने क्राउड को तो मिस करेगी, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त क्राउड की हद तक का जो प्रेशर है वो सारा इंडिया के ऊपर होगा। और पाकिस्तान टीम को इस चीज़ का एडवांटेज भी होगा कहीं ना कहीं कि जो प्रेजेंट क्राउड होगा ग्राउंड में, उसकी एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान टीम के बजाय इंडियन क्रिकेट टीम से होंगी। एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये बेनिफिट करेगा। ऑन दी अदर साइड, इंडियन क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो जब 1,30,000 लोग आपसे ग्राउंड में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें, और इंशाल्लाह जब आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसका भी एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। ठीक है, अब पाकिस्तान को तो होगा। अच्छा शेखर, आपने जो कहा कि पता नहीं क्या वजह है कि शाहीन अफरीदी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और फिजा ने कहा कि शायद उनकी शादी हुई है, लेकिन सर मुझे लगता है कि आपने पिचेस ही इतनी ड्राई कर दी हैं कि बॉलर्स बेचारों के पास कोई चारा नहीं रहा। 300, 350, 400 रन तो बड़ा एक कॉमन सी चीज बन गई है, और वो फिर चेस भी हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज की लगातार इतना क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे इनफैक्ट एक पिच क्यूरेटर जो हैं
दिल्ली के, उनसे बात हो रही थी, कहते लगातार इतना क्रिकेट हो रहा है कि विकेट्स बनाने का, ग्राउंड को तैयार करने का मौका ही नहीं मिलता। वो एक आधे महीने का शुरू में बंद कर देते हैं, उसमें बनाते हैं जितने विकेट्स बन पाती है। और ये सीजन भी ऐसा है, अभी बरसातें जब खत्म हुई उसके बाद लगातार ड्राई सीजन चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा मॉइस्चर भी कम दिख रहा है। अच्छा, ड्यू फैक्टर भी ज्यादा नहीं अभी शुरू हुआ है, मे बी आफ्टर 10 डेज और 15 डेज थोड़ा ड्यू फैक्टर भी ज्यादा शुरू होगा। लेकिन ओवरऑल पिचेस बिल्कुल रन बनाइए, आप पहले बैटिंग कीजिए, लंबे रन बनाइए, ज्यादा चेस करने के चक्कर में ना जाइए, क्योंकि मैंने कहा ना एक हॉस्टाइल क्राउड। और दूसरा ये मत भूलिए कि जो पेस फैक्टर है ना, जितना भी पेस फैक्टर, अगर आपके पास अच्छे पेस बॉलर हैं तो आप दूसरी टीम को थोड़ा सा प्रेशर में ला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ये दिखाया था इंडिया के अगेंस्ट कि अगर आप शुरू में विकेट लेंगे, वो तो विराट कोहली का कैच छोड़ दिया उनके प्लेयर ने, अदरवाइज उस दिन मैच का मंजर ही कुछ और होता है। कैच हो जाता तो काया पलट ऐसा ही जानी थी। बिल्कुल, और ऐसे ही आपके हसन अली ने भी पिछले मैच में दिखाया। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी ज्यादा की, क्योंकि मैंने बहुत कम उन्हें देखा है, लेकिन जिस तरह से वो स्पीड निकाल रहे थे, जिस तरह से वो विकेट ले रहे थे, अगर आपके पेस बॉलर्स कुछ भी विकेट निकाल पाते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को दोनों ममालिक अच्छा खेलते हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी, आपके पेस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे। और हमारे जो बुमराह बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। अगर आप लास्ट मैच देखें, जो फर्स्ट विकेट उन्होंने ली थी जस्ट स्लाइटली लेट स्विंग के, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स ऑफ द टूर्नामेंट थी। तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा आपके पेस बॉलर्स कितना अच्छा करेंगे। और भारत फिर से मुझे लगता है एक ट्रिकी सिचुएशन में होगी कि आज 3 स्पिनर खिलाने या 3 पेसर खिलाने। अच्छा, वैसे चंद्र साहब ये बताइए, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? कितना टारगेट इंडियन टीम दे सकती है अगर वो पहले बैटिंग के लिए जाती है? देखिए, अगर पहले, मैंने कहा ना, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, मुझे ये लगता है। अगर पहले कोई भी बैटिंग करते हुए, देखिए हमारी दोनों की टीमें जो कहते हैं कि थोड़ा सिमिलर टाइप की है, बहुत ज्यादा रन हो जाए तो प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत जल्दी वहां में लग जाते हैं और विकेट्स होते हैं। 350 से ऊपर कोई भी विनेबल सिचुएशन नहीं होती दूसरी टीम के लिए, आपको 350 से नीचे रखना। और इनफैक्ट जो प्रेशर सिचुएशन है, मैं तो ये कहूंगा, मेरी रात को एक फॉर्मर इंडिया प्लेयर से बात हो रही थी जो किसी वक्त पे शारजा में बहुत बड़े हीरो रहे थे। उन्होंने एक चीज बोली, कहते शेखर ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहे थे, वहां उनके कोई फैन नहीं होंगे। कहता जब हम शारजा जाते थे हमारे फैंस 20-25% थे, बाकी पाकिस्तानी फैंस बहुत थे, लेकिन हम मोटिवेट होते थे, हमें लगता था अरे तुम्हारे ज्यादा, ये लो मैं और मारूंगा। तो ये कई बार सिचुएशन आपको थोड़ा एनकरेज भी करती है कि आपके कोई नहीं है, चलिए हम बदला लेंगे। तो ऐसे में जो सिचुएशन जो होती है, मुझे लगता है कि 300 से ऊपर के रन अगर आपने किसी भी टीम को करने दिए तो बहुत मुश्किल होगा। ये श्रीलंका नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान है। और कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से। तो जितनी भी प्रिडिक्शंस होती हैं, तो जब मैच होता है पता लगता है वो सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो उलट हुई हैं उसके, और सरप्राइज देने में पाकिस्तान वैसे भी है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे फिर भी वही बात है कि वाइब आ रही है कि पाकिस्तान अपसेट करेगा। अहमद, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी टीम की? बस हम अपसेट ना हो जाए, वही अपसेट करें। हमें तो आदत है ना, लेकिन इस दफा लग रहा है कि शायद हम अपसेट कर सकते हैं। देखो शेखर साहब कैसे मुस्कुरा रहे हैं, शेखर साहब की जो स्माइल है ना, उनकी जो हंसी है, वो हमारी बात को ना मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं सेकंड कर रही है। अहमद, आप बताइए। देखिए, वजाहत, मैं रात को भी एक प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, ये सारी चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। आपकी प्रेशर हैंडलिंग, प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो फियर ऑफ फेलियर है, वो अगर आपके रास्ते में ना आए तो आप इजीली जीत सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान की टीम प्रेशर को ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकी इन कंपैरिजन टू इंडिया। दोनों टीम कॉम्बिनेशन की क्विकली अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग है, उसके बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के थोड़े से फिटनेस के इश्यूज चल रहे हैं, खासतौर पर शाहीन शाह, क्योंकि वो प्रॉपर रिदम में नहीं नजर आ रहे। उसके बाद जो मेन हमारा कंसर्न है वो ये है कि हमारे स्पिनर्स उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से इंडिया को स्पिनिंग डिपार्टमेंट में एक एडवांटेज हासिल है। बैट्समैन भी हमारे श्रीलंका के अगेंस्ट 350 कर गए हैं उस दिन। दैट डजंट मीन कि हर दिन करेंगे, बिकॉज एवरी डे इज नॉट संडे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप दोनों टीमों के कंपैरिजन पे बात करें ना, तो इंडिया के इस वक्त बॉक्सेस सारे टिक हैं। हमें रियलिस्टिकली अगर बात करें तो इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक हैं, लेकिन हमारे बॉक्सेस इतने टिक नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात आती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मुकाबला होता है वो किसी दूसरी टीम से कम और अपने साथ होता है। तो अगर Absolutely. और हमें एक टीम बन के ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। अहमद, मैं शेखर साहब आपकी तरफ आऊँगी। जैसे अहमद ने रियलिस्टिकली बड़ा बताया कि हमारी क्या क्या खामियां हैं हमारी टीम में, तो आई एम श्योर कि इंडियन टीम में भी कुछ ना कुछ फॉल्स, कुछ ना कुछ फ्लॉज तो नज़र आते होंगे आपको। देखिए, हम अपनी कंफ्यूजन में, हमारे जो कप्तान है वो पूरी तरह मुझे फिट नजर आते हैं। पिछले मैच में सेंचुरी मारी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अगर आप उनको फील्ड पे देखिए तो थोड़े से कंफ्यूज दिखते हैं। मुझे लगता है 100% फिट नहीं है। और दूसरा, एक उम्र का भी उस दौर पे है जहां पर कहते हैं ना, हर एक प्लेयर 2-3 साल कम भी करवा करके चलता है और उसके बाद आप 36 हो जाए तो यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s। दूसरा जो है, हमारे कोच भी जो राहुल द्रविड़ है, उनको भी वो लगता है कि 2003 में जैसे मैं मेकशिफ्ट विकेट कीपर था, मुझे वैसे ही आगे किसी को बढ़ाना है। तो केएल राहुल विकेट के पीछे ऐसे लगता है जैसे बॉल को चेज कर रहे हैं, बॉल को वो पकड़ नहीं रहे होते, तो उन्होंने कई से फंबल्स करते हैं। और हमारे जो नंबर 1 विकेट कीपर हैं वो ईशान किशन है, वो एज ए बैट्समैन खेलते हैं। और केएल राहुल को क्योंकि खिलाना है, ठीक है, तो इसलिए उनको एडजस्ट करने के लिए आप मेकशिफ्ट विकेट कीपर बनाते। तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रविचंद्रन अश्विन। हमारे जो पहले 5 वाइज मैन जिनको मोहिंदर अमरनाथ पैक ऑफ जोकर्स बोलते थे, उन्होंने पहले उनको ड्रॉप कर दिया। और एक गुजरात से, क्योंकि आजकल सारा क्रिकेट गुजरात को ही आता है और पूरे देश में क्रिकेट नहीं हो रहा, तो उन्होंने वहां से एक स्पिनर को ले लिया। जब वो इंजर्ड हुए तो रविचंद्रन अश्विन को रखना पड़ा। रविचंद्रन अश्विन, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, वो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर है। उनको एज ए नंबर 1 प्लेयर खेलना चाहिए। उनको तो आप खिलाते नहीं, उनको बिठा देते हैं जब तीसरा स्पिनर नहीं खिलाना। तो ऐसे में बहुत सी कंफ्यूजन है कि आप कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को नहीं दे रहे हैं। आपके कप्तान कंफ्यूज दिखते हैं, आपकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं लगती। लेकिन हाँ, फर्क जो आपके मेरे दोस्त वहां पर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया में टिक्स बहुत से इंडिया के हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान से डबल क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान पिचेस पे बाहर की कम खेल रहा है, इंडिया जो है हर जगह ममालिक में जाकर के अपने आप को दिखाता है और अच्छी टीम हमारी है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उस अच्छाई को आपको ट्रांसलेट भी करना है और उस कंफ्यूजन को खत्म करना है। अच्छा, ये भी है ना कि अहमदाबाद का जो क्राउड है वो बड़ा वायलेंट सा है और बड़ी कोशिश भी की गई थी कि यहाँ से वेन्यू को चेंज किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से कुछ मजीद सिक्योरिटी सख्त करनी चाहिए है, ताकि जो क्रिकेटर्स जो फील्ड पर खड़े होंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, उन पे कोई हुटिंग ना हो, कोई इस तरह के मसले ना हो? नहीं, मैं सच में कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी कोई इशू होगा, क्योंकि इस वक्त पे इंडिया में सिर्फ सिक्योरिटी ही सबसे अच्छी है, बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति पे एक सिक्योरिटी बिठाई हुई है, उस चीजों को छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर होगा, जो मैंने कहा, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होगा। आपके नेचुरली जब आपके जो स्पेक्टेटर्स जब आपको बैक नहीं कर रहे होंगे, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। आपको ये दिखाना होगा कि हम अकेले भी खेल रहे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा खेलेंगे, हम अपनी बेस्ट क्रिकेट देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं कहता हूँ ना, लेट द बेस्ट टीम प्ले। शेखर, ये बताइएगा कि अब दोनों टीम्स हों, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, साइकोलॉजिकली किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे तमाम चीज़ों को? जिस तरह आपने कहा कि इक्वल प्रेशर होगा इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे भी, और दोनों का मैच, जिस तरह भी वो भी कह रहे थे अहमद, कि आपकी स्किल्स, आपकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ पीछे रह जाती है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है, नर्व्स की गेम बन जाती है। अब ये नर्व्स पर कैसे दोनों टीम्स ओवरकम करें? आई थिंक फॉर दैट वी नीड चेयरमैन पीटीआई फॉर अ मोटिवेशन स्पीकर। देखो, जो मुझे लगता है प्रेशर इंडिया पे ज्यादा होगा। अगर आप 1 लाख स्पेक्टेटर्स के अंदर खेल रहे हैं, अगर आपकी सबकी उम्मीदें हैं कि आप जीतने वाले हो, और अगर आप हार गए तो पता नहीं क्या हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जाए, तो ऐसे में प्रेशर जो है आप पर ज्यादा है। आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम हो, आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम हो, आप लगातार अच्छे मैचेस खेल रहे हो, आपके प्लेयर्स फॉर्म में हैं, आपके जो टॉप के जो 5 बैट्समैन हैं वो सभी सेंचुरी करने के कैपेबल हैं, आपकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, रादर ये कंफ्यूजन है कि किसको खिलाएं और किसको ड्रॉप करें। तो ऐसे में जो प्रेशर है 1 लाख लोगों का, वो आप पर है। अगर यहाँ पर 10-20 हजार या 5,000 पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स होते तो शायद प्रेशर कम हो जाता हमारे पर। लेकिन ये इस प्रेशर में उठना ही, यही भारतीय टीम ने पिछले कुछ सालों में दिखाया कि हम अच्छा भी खेलते हैं प्रेशर में, हम अपना बेस्ट भी देते हैं।
ऑल्सो। तो शेखर साहब, आप हमारे जो जर्नलिस्ट आना चाहते हैं इंडिया में, उनके लिए आप सब जर्नलिस्ट आवाज उठाएं ना, स्पेक्टेटर्स जो आना चाहते हैं, ताकि उनको वीजास ग्रांट किए जाएं। अहमद, आप बताइए इस हवाले से, आपकी बात हुई होगा? जी हम तो अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे, आपके लिए क्या उठाएंगे, तो इसलिए ये चीजें एक्सपेक्ट मत कीजिए। वाह वाह सर, तो हमारी सिंपैथीज आपके साथ है इस मामले पर। मेरा ख्याल है फिर आप और हम सेम पेज पे हैं। ये वाला मामला है, आप और हम फिर सेम पेज पे। दोनों की हुकूमतें, मैं वही कह रही हूँ, दोनों तरफ गवर्नमेंट्स ना एक ही जैसी है। लेकिन एक और चीज बता दूं, आप टीवी पर बैठकर इतनी सब बातें कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा, गोदी मीडिया, लैप मीडिया, जो बोलने का कुछ नहीं है, सब बिके पड़े हैं। तो इसलिए ये मत एक्सपेक्ट कीजिए, आप शायद ज्यादा बेटर ऑफ है हम लोगों से। शेखर साहब, ऐसे जितना ब्लंटली और जितना आप सच के साथ बात करते हैं, तो आपके लिए कि वहाँ पे कोई खुदा ना खासा मसले ना हो जाएं, जितना ऑनेस्ट ओपिनियन आपकी होती है। अहमद, आप बताइएगा, ब्लैकलिस्टेड है, पत्थरों के खिलाड़ी फिर साबित हुए ना शेखर साहब। अहमद आप बताएं, अब आपको क्या लगता है पिच पर क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी? बाबर आजम की कैप्टेंसी को लेकर बहुत से सवालात हो रहे हैं कि वो अपनी कैप्टेंसी के बायस अपनी परफॉर्मेंस भी उनकी एक तो खराब हो रही है, फिर दूसरा जो एक कैप्टन जो होता है, जो लीडर होता है, वो मौके पर फैसले करता है, तो वो चीज की बहुत ज्यादा हमें लूप होल उसमें नजर आ रहे हैं। जी, वजाहत पहले तो मैं क्विकली जो जर्नलिस्ट के हवाले से आपने बात की है उसके ऊपर एक शॉर्ट सी आपको ब्रीफिंग दे दूं कि अभी कल कुछ जर्नलिस्ट गए हैं इंडिया, आज कल कुछ और को भी इशू हुए हैं वीजे वगैरह। तो आज तो बताया ये गया है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले तकरीबन 30 सहाफ़ी पहुंच जाएंगे इंडिया, वाया वाघा बॉर्डर ज़्यादातर जा रहे हैं, और बाकियों को जो है मंडे को वीज़ा इशू होंगे। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने क्योंकि अप्लाई किया हुआ था ऑनलाइन, और मुझे यहाँ पे जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कहा था कि लास्ट वीक की ये बात है कि आप हमें अभी पासपोर्ट कलेक्ट करने का नहीं कहा गया, मंडे से ऑनवर्ड्स करेंगे। तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा डिले आ चुका था चीज़ों में कि मैंने फिर यही समझा कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि अपने आप को जो है ना बिला वजह की ख्वारी की जाए और घसीटा जाए सिर्फ इंडिया जाने के लिए। दूसरा, मेरे कुछ फैमिली कंसर्न्स भी थे, खासतौर पे जो ज़ैनब अब्बास को लेके चीज़ें वहाँ पे हुई, तो मेरे ख्याल में मेरी मदर का इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं जो है इतना बड़ा रिस्क लेके वहाँ पे जाऊँ। पिच की जहाँ तक आपने बात की है, तो पिच के हवाले से देखें, कल रात को जो मैच हुआ उसमें तो थोड़ा सा हमने ड्यू फैक्टर देखा है, तो ड्यू फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी इस तरह की कंडीशंस में प्रेफरेंस होती है कि वो चेस करे। एक तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाता है, आपके पास टारगेट ऑन द बोर्ड होता है कि आपने इस रन रेट के साथ चेस करना है। दूसरा, जब ड्यू आ जाता है पिच के ऊपर तो आपको बैटिंग करने में थोड़ी आसानी होती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चेज ही करना चाहिए, क्योंकि चेज में पाकिस्तान का रिकॉर्ड फिर अच्छा है।